हेलो, यस सर। अभी जो 16 Yes, कॉम्बिनेशन लिया उसमें एक वैल्यू हमने 0 ली, तो बाकी 16 कॉम्बिनेशन में एक वैल्यू क्या रहेगी? 1। 1। 16 16 मिला के 32 हो जाएंगे। तो हमारे पास 5 वेरिएबल के लिए हमें 2 के में प्लॉट करना पड़ेगा, लाइक दिस। और शुरू के 8 कॉम्बिनेशन 16 कॉम्बिनेशन के लिए जो एक वैल्यू 0 है और बाकी के 16 कॉम्बिनेशन के लिए एक वैल्यू 1 है, लेकिन बी और सी डी की वैल्यू, बी सी डी ई की वैल्यू रिपीट होगी कि नहीं होगी? अभी दिखाया तुमने 3 वेरिएबल्स हैं। yes sir. एमएसबी Yes, की sir. वैल्यू आधे कॉम्बिनेशन के 0 थी, आधे कॉम्बिनेशन के 1 थी, लेकिन 12 डिजिट की वैल्यू आधे कॉम्बिनेशन में रिपीट होना शुरू नहीं हो रही थी, बाकी डिजिट्स की वैल्यू। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो हम बोल रहे बात समझ, लाइन समझ में आ रही है? हमने यह बोला, बेटा जरा ध्यान से सुनिएगा, 3 वेरिएबल के लिए कितने कॉम्बिनेशन टोटल पॉसिबल होंगे? 8। 8। अभी 8 आठों काउंटिंग लिखी गई है यहाँ पे बगल में। Yes sir. अपर हाफ में एमएसबी की वैल्यू 0 है। अपर हाफ Yes, मतलब sir. 8 में से आधा, मतलब कितने कॉम्बिनेशन? 4 कॉम्बिनेशन ना, साथ में बोलते रहो। यस सर। लोअर हाफ कॉम्बिनेशन में एक वैल्यू एमएसबी की वैल्यू कितनी है? 1. 1। 1। और बाकी जो बिट्स हैं, मतलब बीसी वाले जो वैल्यू है, ये देखो ऊपर के जो 4 कॉम्बिनेशन में वही वैल्यू लोअर 4 कॉम्बिनेशन में है कि नहीं है? है सर। Yes sir. 0 0, पहले पे 0 0 है तो पांचवे पे 0 0 है, दूसरे पे 0, छठे पे 0 1 है, सात जो थर्ड पे है वही 7th पे है, जो 4th पे है वही 8th 8 पे। पे। इसी बात को अगर हम 5 डिजिट में ले जा रहे हैं तो 5 डिजिट में टोटल कॉम्बिनेशन कितने होंगे? 32। 32। आधा कितना होगा 32 का? 16 0 होंगे, 16 1 तो 16 के लिए एमएसबी की वैल्यू 0 और 16 के लिए एमएसबी की वैल्यू 1। ये बात मान रहे हो? Yes sir. और बी सी डी की वैल्यू 16 के बाद, मतलब 6 अपर हाफ में जो रहेगी लोअर हाफ में वही रिपीट होना शुरू हो जाएगा, नहीं शुरू हो जाएगा? Yes sir. Yes, हमारे पास यहाँ भी अब कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब इन दोनों लेयर्स को, दोनों के मैप को एक दूसरे के ऊपर समझना। एक दूसरे के ऊपर मतलब नाम दे दें अगर हम, कौन बर्तन वर्तन। हाँ, अब हम ये कह रहे हैं कि अगर सेल्स का नाम दें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सिमिलरली यहाँ पे भी 0 1 3, और यह हो जाएगा 2 बगल वाला, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हम ये कर रहे हैं, इसको K1 कर दे रहे हैं समझने के लिए और इसको K2 कर दे रहे हैं, हालांकि लिखना नहीं है आपको, बस समझने के लिए हम बता रहे हैं। अभी बताओ K1 का पहला कॉलम और K2 का पहला कॉलम में कितने वेरिएबल की चेंजिंग हो रही है? नहीं समझ में आई बात हमारी? K1 के, No, चलो sir. K1 के 12 कॉलम 12 सेल में 12 सेल का नाम बताओ ABCD के टर्म में। K1 का 12 सेल, B C D E C C D E D E की D E बार, डी ई बार, यस सर। D E बार। और सर ए बार भी होगा ना एक। और A की वैल्यू क्या है इस के लिए, K के लिए, K1 के लिए 0 है तो एक ए बार होगा। A बार होगा। अब K2 के 12 सेल का नाम बताओ। ए बी सी डी बार ई बार। डी बार ई बार। कितने वेरिएबल चेंज हुए? एक चेंज हुआ। तो क्या दोनों एक का का change 12th सेल एक दूसरे का एडजेसेंट होगा कि नहीं होगा? यस सर, एडजेसेंट होगा। इसी तरह दोनों का 4th सेल एक दूसरे का एडजेसेंट होगा, यानी दोनों का R1 R2
दोनों का पहला रो एक दूसरे का एडजेसेंट होगा, दोनों का दूसरा रो एक दूसरे का एडजेसेंट होगा, दोनों का तीसरा रो एक दूसरे का एडजेसेंट होगा, दोनों का चौथा रो एक दूसरे का एडजेसेंट होगा। होगा किसी भी सेल को तुम लेके सोच सकते हो जरा। जैसे मान लो अगर K1 के 7th सेल का नाम पूछे, बताओ जरा। K1 के 7th सेल की बात हो रही है, मतलब इस सेल का नाम पूछ रहे हैं। A bar, A B बार, bar, A bar B. D E, C, D E. रुक जाओ, A बार हो गया, B बार C और C D, मतलब C D E, सही है। Yes sir. अब K2 के 7th सेल का नाम बताओ जरा। A B bar C D E. A, B बार, C, D, E, बताओ कितने वेरिएबल चेंज हुए। एक. दोनों का 7th सेल एक दूसरे का एडजेसेंट होगा। देखो जब एक सिंगल से एक चीज जो हमारा लाइन जरा सुनना, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जब एक सिंगल के मैप हो तो उसमें एडजेसेंट के लिए उसको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली रोल कर सकते हो जानने के लिए। जैसे अभी हमने फॉर्म से समझाया था कि जब सिंगल के मैप है तो उसमें एडजेसेंट पहचानने के लिए उसे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली रोल कर लो। तो रोल करने के बाद दोनों एंड एक दूसरे के पास पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। Yes sir. पहला रो और लास्ट रो Yes, sir. तो दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे। इसी तरह अगर हम वर्टिकली रोल करें तो पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, मतलब दूसरे तरीके से रोल करें तो Yes sir. तो वो दोनों एडजेसेंट होंगे। लेकिन यह दोनों जो के मैप है ये एक सिंगल के मैप नहीं है। अगल बगल हथेली मत रखो, अपनी दोनों हथेली एक दूसरे को ऊपर रखो। एक दूसरे को ऊपर रखोगे तो दोनों के सेम नंबरिंग वाले सेल एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे नहीं कर जाएंगे। Yes sir. Yes, sir. तो सब एक दूसरे के एडजेसेंट हो जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट और एंड एडजेसेंट नहीं होगा, यहाँ पे फर्स्ट और फर्स्ट, सेकंड और सेकंड, थर्ड थर्ड, फोर्थ फोर्थ एडजेसेंट होंगे। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही हैं? Yes sir. Yes sir. ये ध्यान रखना जब सिंगल के मैप है तो A4 सीट है जिसको हम चाहे जिधर से रोल कर लें, ठीक है। लेकिन जब दो के मैप है वैसे 32 सेल के लिए तो 32 सेल वाले दोनों के मैप एक दूसरे को ऊपर रखे हुए हैं। तो विजुलाइज कर एक दूसरे को ऊपर रखे होंगे तो जीरो वाला जीरो के पास पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। Yes sir. तो सिंगल के मैप में पहला और आखिरी एक दूसरे का एडजेसेंट होते हैं, लेकिन डबल के मैप में पहला और पहला एडजेसेंट होंगे, दूसरा और दूसरा, तीसरा और तीसरा, चौथा और चौथा एडजेसेंट होंगे। चाहे रो वाइज बात करो चाहे कॉलम वाइज बात करो। क्या एडजेसेंट में अभी कोई दिक्कत है पहचानने में? No sir. No sir. देखो अगर हम बात करें तो हमारे पास 8, यह वाला जो रो है यह इसका एडजेसेंट है। बात समझ में आ रही है? Yes sir. Yes, sir. यह वाला रो इसका एडजेसेंट है, फिर यह वाला रो इसका एडजेसेंट है, और यह चौथा वाला रो चौथे वाले का एडजेसेंट है। सेम थिंग फॉर कॉलम। इसका पहला कॉलम कौन से प्लेस है? पहले वाले कॉलम। पहले वाले पे। ये पहले वाला इसका एडजेसेंट है, ये दूसरा वाला दूसरे का एडजेसेंट है। सिमिलरली ये तीसरा वाला तीसरा का एडजेसेंट है, और ये चौथा वाला चौथे का एडजेसेंट है। ये दोनों सर कॉलम ही तो है सर। क्या? सर दोनों का सर कॉलम ही तो है सर हाँ, एडजेसेंट। वही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सेम नंबर के कॉलम दोनों के मैप के सेम नंबर वाले कॉलम एक दूसरे का एडजेसेंट कॉलम कहे जाएंगे। बातें क्लियर हो रही हैं? यस सर। ठीक, इससे ज्यादा अच्छा होगा कि हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करें तब समझ में आ जाए। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक आइडिया क्लियर हुआ था 5 वेरिएबल के मैप का? Yes sir. ठीक, तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं इसको। थोड़ा बड़ा सा न्यूमेरिकल होगा। क्वेश्चन इज गिवन एज एफ ए बी सी डी ई इक्वल टू सिग्मा m 0 2 4 6 9 13 15
17, 21, 25, 27, 29, 31। पहली बात लेफ्ट हैंड साइड को देखें तभी कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, 5 और राइट हैंड साइड में लार्जेस्ट डिजिट कौन सी है, 31, 31, और 31 को रिप्रेजेंट करने कितने बिट चाहिए, 5। 5। ये तो क्लियर होगा कि 5 वेरिएबल का क्वेश्चन है, और 5 वेरिएबल क्वेश्चन है तो 16 16 के दो अलग अलग प्लॉट करने पड़ेंगे। तो प्लॉट कर लेते हैं 16 16 के दो वेरिएबल, दो के में यह किसके लिए है, a इक्वल टू 0 के लिए, 0 के लिए, बी सी डी ई, और दूसरा स्कीमा प्लॉट कर लेते हैं हम लोग। B C D E, and this is for a equal to 1, 1। ठीक, 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1। यहाँ भी वही रहेगा 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0। सेल नंबरिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब यहाँ पहले सेल का नाम क्या दिया जाए, ए को कंसिडर करते सोचना, तो कौन सा वाला पढ़ेगा? दूसरे केएमएफ के पहले सेल का नाम, A B बार नहीं C न्यूमेरिकल बार डेसिमल बताओ, डेसिमल में 1 0 0 0 0 1 0 0 4 बार 0। हाँ, Yes, इसके sir. डेसिमल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32, 32 की 16, 16 16, 1 2 16 4 8 16, 16 से काउंटिंग स्टार्ट होगी, 16 17 18 19, 21 22। यहाँ भी तीसरा चौथा बदल देंगे, Yes, sir. कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, नहीं सही है, 16 मतलब 32 का मतलब 0 to 31 होगा ना, Yes, sir. yes, सही है। अब इसमें हम लोग 0 1 फिल किया जाए तो एमएस सिग्मा है ना, सिग्मा मतलब एसओपी, 1 1 तो 1 फिल किया जाएगा, तो 0 पे 1, फिर 2 पे 1, 4 पे 1, 6 पे 1, 9 9 कहाँ गया, 9 9 पे 1, 11 13 15 17, कुछ छूटेगा तो बता दीजिएगा, 21 25 27 29 31, यही बनेगा, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक। सर 0426 का एक कॉर्ड बन रहा है। 0 4 2 6 रोलिंग 9 कॉर्ड। 11 देखो एक इसमें आसान सॉल्व करने का तरीका यह है कि पहले एक के मैप को देखना, ठीक है, और एक के मैप में जो इतना रूल आपको मालूम हो तो ऐसा बनाने की कोशिश करना, लेकिन बनाना मतलब सोचना केवल। अब देखना कि क्या वैसा ही कुछ दूसरे के मैप में बन रहा है, yes sir, ऑप्शन में देगा तो आपने पहला बताया कि अगर एक दूसरे वाले और- के मैप को भूल जाओ, पहले जरा हिंट दो हमें कि पहले के मैप में कौन सा क्वाड आसानी से दिख रहा है पहले तुम्हें, 9 11 13 15। 9 11 13 13 15। 15।
इसी जगह पे दूसरे के मैप में क्वाड बन रहा है कोई? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा है यहाँ पे? तो ये क्वाड बना कि ऑक्टेट बना? ऑक्टेट। ऑक्टेट बन गया। ठीक है, अब इन दोनों ऑक्टेट में क्या एक की वैल्यू कॉमन है? नो सर। No, sir. No, sir. एक के लिए No, एक sir. वैल्यू 0 है और दूसरे के लिए की वैल्यू 1 1 है। ये तो लिखेंगे नहीं। अब बी और सी के लिए देखो Yes. क्या कॉमन है? B हो जाएगा और बी कॉमन है, B और E. B और E. B और E बनेगा. B और E कॉमन है। बी भी तो है। Yes. डी हाँ sir, B. D E D। ई ई डी कहाँ कॉमन दिख रहा है? दो कॉलम है ना, E. हाँ सर B E कॉमन है। बी ई। इस नाम लिखने में कितने लोग को अभी भी दिक्कत है तो बताइए, हम दोबारा रिपीट करें। सबसे पहली बात ये देखो, दोनों आइडेंटिकल क्वाड हैं, एक ही जगह पे हैं। यस सर। दोनों में दो ही रो इन्वॉल्व हुए नीचे वाले। यस सर। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? b डॉट सी है, और यहाँ पे b डॉट सी बार है, और यहाँ भी b की वैल्यू b डॉट सी है, और यहाँ पे b डॉट सी बार है। कॉमन देखो, रो वाइज कॉलम क्या कॉमन क्या मिला? बी। B. और दोनों में जो कॉलम दोनों के मैप का सेकंड और थर्ड कॉलम इन्वॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है? Yes, sir. तो यहाँ पे इसका नाम क्या है? डी बार ई, और यहाँ पे इसका नाम क्या है? डी बार ई, और यहाँ पे नाम है इसका डी ई, और यहाँ पे नाम है डी ई। तो सेकंड और थर्ड कॉलम में क्या कॉमन है? ई कॉमन है कि नहीं है? Yes. sir. और ए तो कॉमन हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों के लिए केवल 0 और 1 अलग अलग है। Yes, sir. इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? B. बी डॉट ई। B dot E. समझ में आ रहा है? फिर दोबारा समझाएं इसको। आ गया सर। आ गया? अब एक चीज बताओ, फिर हमारे पास अगर 0 और 1 का 0, 1 और 2 और 6 का क्वाड बन सकता है? यस सर। Yes, sir. क्या ऐसा ही क्वाड दूसरे के मैप में बन रहा है? नो सर। तो यहाँ पे क्वाड ही रहेगा, ऑक्टेट नहीं बन पाएगा। अब उस क्वाड का नाम क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू उसके लिए क्या है? इस पूरे के मैप के लिए पहला के मैप के लिए यूज हुआ ना, जीरो। Yes, sir. और 0 मतलब ये बार, Yes, sir. और कितने रो इन्वॉल्व हुए? दो। R1 R2 क्या कॉमन है? B bar. बी बार। B. और कॉलम कितने इन्वॉल्व हुए? पहला और चौथा, Yes, sir. उसमें क्या कॉमन है? E bar. ई बार। ई बार। ठीक है, देखो जब सिंगल की ग्रुपिंग करोगे तो उसमें 4 वेरिएबल का टर्म आएगा, जब पेयर बनाओगे तो 3 वेरिएबल का टर्म आएगा, और क्वाड में 2। क्वाड में गड़बड़ हुआ है कुछ सिंगल में। अच्छा सॉरी, यहाँ 5 है ना, 5 वेरिएबल का है ना। 5 वेरिएबल में जब सिंगल का बनाओगे तो 5 वेरिएबल का एक का ग्रुप बनाओगे अगर तो 5 वेरिएबल का टर्म आएगा। 2 का पेयर बनाओगे तो 4 वेरिएबल का आएगा। ऑक्टेट बनाओगे तो 3 वेरिएबल, सॉरी क्वाड बनाओगे 3 वेरिएबल का आएगा। ऑक्टेट बनाओगे 2 वेरिएबल का आएगा। जितने वेरिएबल का है अगर सिंगल की ग्रुपिंग करो तो उतना वेरिएबल आएगा, और उसके बाद वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल बढ़ाते जाओ, और सॉरी नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ाते जाओ, और नंबर ऑफ क्या करते हैं वेरिएबल कम करते जाओ। ये बात समझना है कि फिर आगे बोलना है? रिपीट करें इसे। आ गए सर। फिर भी रिपीट करते रहे हैं। अगर हमारे पास एक का ग्रुप बनाओगे किसी एक मेंबर का तो जितने वेरिएबल का के मैप होगा उतने वेरिएबल का टर्म आएगा। जब पेयर बनाओगे तो उससे एक वेरिएबल कम हो जाएगा। क्वाड बनाओगे तो एक वेरिएबल और कम हो जाएगा, और जब हमारे पास क्या कहते हैं ऑक्टेट बनाओगे तो एक वेरिएबल और कम हो जाएगा। अब यहाँ कुछ बचा है ग्रुपिंग करने के लिए अभी? यस सर। क्या? 17, 21, दूसरे के 20, मैप का 17 17 और 21. 17 और 21. ऐसा कुछ दूसरे के मैप में बन रहा है? नो No, सर। sir. नो। सिंगल इसका नाम लिखा जाएगा। अब बताओ इसमें 2 रो इन्वॉल्व हुए, पहला और दूसरा, यस सर। कॉमन क्या है? डी बार।
B Yes, bar. sir. B और bar. सिंगल रो इन्वॉल्व हो रहा है डी और ई, मतलब डी बार और ई। क्वाड नहीं बनाना है। कहाँ पे क्वाड और बन रहा सर है? ए भी होगा। A भी लिखिए। हाँ उसी पा रहे हैं, लेकिन ये सिंगल के मैप के लिए बना है ना, दूसरे वाले के मैप के लिए केवल। उस Yes. दूसरे वाले के मैप के लिए स्पेसिफिक है ए इक्वल टू 1 ना, तो यहाँ पे yes, sir. बाहर हम ए बढ़ा Yes, देंगे। ठीक है, क्या यस सर? सर। एक तरीका यह था। अब दूसरा तरीका यह था कि अगर 17, 21, 29, 25 का क्वाड भी तो बना सकते हैं अगर रिपीट कर दें तो। Yes, sir. तो अगर हम इसका क्वाड बना दें, यह वाला टर्म ऐसे, अब बताओ इसमें हमारे पास इस ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा? A D bar E. डी बार कहाँ पे आएगा? चारों रो जब इन्वॉल्व हो गए, सॉरी यहाँ डी बार, A D bar. ए डी बार D bar E. ई। अब हमें बताओ दोनों में छोटा नीचे वाला है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, पेयर sir. बनाते जब क्वाड बनाते थे, तो ये वाला टर्म छोड़ दिया जाए, पेयर ना बनाते हम क्वाड ही बनाए। Yes, sir. ओवरऑल फंक्शन Yes, क्या मिल sir. जाएगा? y इक्वल टू बी डॉट ई प्लस ए बार बी बार ई बार प्लस ए डी बार ई। सही है? यस सर। बताइए, Yes, sir. किसी को 5 वेरिएबल में अगर कुछ अभी भी दिक्कत है तो पूरे क्वेश्चन जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है पूछ लो। उम्मीद तो नहीं है कि 5 वेरिएबल आएगा, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं हम लोग। इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. रिसेंट रिसेंट सिंह, हाँ सर। बेटा कोई दिक्कत इसमें? सर डायरेक्ट ऐड कर देंगे, डायरेक्ट ऐड करके लिख देंगे आपकी। हाँ तीनों टर्म्स को ना, हाँ। हाँ तीनों टर्म को हमने देखो नीचे लिख दिया ऐड करके। हम्म, और किसी को तो कोई दिक्कत? सर आएंगे तो नहीं ज्यादा इनमें के 5 वेरिएबल्स? चांसेस तो कम है, अच्छा लेकिन अब पेपर हाँ। बनाने वाले डिपेंड करता है। लिखो सिलेबस में तो आपको सर 6 आएगा वेरिएबल तो 20 नंबर में आएगा ना सर? नहीं, ये वाला आएगा तो 10 नंबर में आएगा। अच्छा सर कर कोर्स रहा में तो है। लिखा हुआ है ना। हाँ सिलेबस में तो 6 वेरिएबल तक लिखा हुआ है। 6 वेरिएबल में 3 हो जाएंगे के कितने? में? सर 6 वेरिएबल में 4 बनेंगे। 6 वेरिएबल में 3 हो चार जाएंगे। बनेंगे, चार। 4 बनेंगे सर। यस सर। अब बताओ, हेलो, चार Yes, sir. बनाओगे तो उसमें हमने बताया है कि 4 बनाने का मतलब क्या हुआ कि अभी 5 वेरिएबल था, तो आपने के मैप जो प्लॉट करो 16 का, तो उसमें कितने वेरिएबल, एक के मैप कितने वेरिएबल कंसिडर कर रहा है अभी जो दिख रहा है? 4, चार। बी सी डी ई। Yes, sir. और ए की चूंकि ए सिंगल, 5वां वेरिएबल सिंगल था तो उसकी 2 ही वैल्यू पॉसिबल थी। अब 5वां 6ठा 2 वेरिएबल और आ जाए यस सर। तो उनके लिए कितना कॉम्बिनेशन होगा? 2 वेरिएबल, ऊपर ए भी लिख लेंगे और ए भी लिख सी लेंगे डी ऊपर, ई एग्जैक्टली एफ। ऊपर ए भी लिख लेंगे और ए बी की 4 वैल्यूज हो जाएंगे। यस सर। 0 0 0 1 1 0 1 1 1. 1 1, और उसके बाद 4 वेरिएबल बी सी डी और ई के लिए प्लॉट किया जाएगा। यस सर। ठीक है, हम्म. चलो तो उस पर भी न्यूमेरिकल किया जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं पहले 5 वेरिएबल पे, और 6 वेरिएबल अभी हम छोड़ेंगे, फिर हम लोग अब वापस अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे। और जब प्री एंड मतलब खत्म हो जाए, प्री एंड होने लगेगा, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें बची हैं, जो फर्स्ट यूनिट में बचा हुआ है, कुछ 1 2 टॉपिक, और जहां जहां एक्स्ट्रा में पढ़ाने की जरूरत लगेगी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, यस सर। 5 वेरिएबल के एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज गिवन एज फंक्शन f a b c d e equal to summation m 0 1 7 9 11 13 15 16
17, 23, 25, 27। अच्छा, CS13 हमने कितने एक्सपेरिमेंट करा चुके हैं क्लास में? अभी तक अच्छा चलो, इस क्लास के बाद ये मीटिंग एंड हो जाएगी तो इसके बाद CS13 ज्वाइन करेगा लैब के लिए, CS14 ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है? यस सर। हाँ, अब यहाँ पे अगर 16 वेरिएबल प्लॉट करें तो दो के में प्लॉट कर लिया जाए। और एग्जाम में आता है तो काम पेंसिल से करिएगा, क्योंकि अगर कुछ गलत हो जाए तो उसको हम लोग सही कर सकें। = 0 BC DE 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। BC की वैल्यू भी लिख लें, B.C बार B बार डॉट C सर डी होगा ना यहाँ पे, तो डी होगा ना। सॉरी, ये इसको इधर लिखना था, B बार डॉट C बार B बार C BC BC B बार BC C BC बार। आपको ऊपर हटाना पड़ेगा। D बार E बार डी बार ई D बार E डी नंबरिंग कर लें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यही काम एक बार और करेंगे हम लोग, बट विद द सिंगल चेंज। विच चेंज? क्या चेंज किया जाए A इसमें? इक्वल्स टू 1 लेंगे आप। A equal to 1। BC DE, but here A equal to 1 नीचे लिख लेते हैं हम, A equal to 1 और यहाँ पे A equal to 0। ये तो नंबरिंग सेम रहेगी 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0। तो BC वाली वैल्यू लिखनी पड़ेगी कि पहले वाले के से काम चल जाएगा? चल जाएगा काम। ठीक, नंबरिंग कर लेते हैं 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31। फिलिंग करना शुरू करते हैं। एसओपी है तो 1 भरेंगे, 1 1 1 1 11 कहाँ गया? 1 14 1 15 1 16 1 17 1 23 1 25 1 27 1। सबसे पहले बताओ, एक के मैप को पहले देखना ज्यादा अच्छा लगेगा। पहले वाले के मैप को देखो तो कौन सा ग्रुप बन रहा है? तो क्वाड बन रहा है। कौन कौन से मिला के? 13 15 9 11 11 है, 13 14 9 एंड 11। एक क्वाड बन गया। क्या ऐसा ही सेम क्वाड हमारे पास दूसरे के मैप में बन रहा है? नो सर। नो सर। नो सर। सेम क्वाड की बात ध्यान रखना। चलो तो पहले के मैप पे रुक रहे हैं अभी। पहले के मैप में अब क्या बनाया जाए? पेयर। किसका किसका? 0 और 0 1 0 1 0 और 1 का आपने पेयर बना दिया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन एक चीज बताओ, ऐसा ही पेयर क्या दूसरे के मैप में बन रहा है? यस सर। हाँ सर। तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? 370 क्वाड बना देंगे। क्वाड। क्वाड बना लेंगे।
यानी हमारे पास ये दोनों क्या है, एक तरह से क्वाड क्वाड है। इसको आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो समझने के लिए, ताकि आपसे गलती ना हो। ये दोनों क्वाड हो गए, ठीक। यस सर। अब पहले के में कुछ और बचा है, 7 वाला 7 1 वाला। 7 7 का तो पहले के में कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है ना बेचारे का। नो सर सर नो 23 एक पॉसिबिलिटी है कि 15 के साथ पेयरिंग कर दें, यस सर लेकिन पेयरिंग करोगे तो ग्रुप जो बनेगा वो पेयर ही तो बनेगा और रिपीट भी हो जाएगा। यस सर रिडंडेंट। यस सर लेकिन 7 की जगह पे सेम उसका मिरर इमेज दूसरे के में है। 23 यस Yes, sir. Yes, sir. तो आपके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे हम सिंगल का ग्रुपिंग कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि 2 के मैप है तो सिंगल की ग्रुपिंग ना होकर क्या हो गई, पेयरिंग हो गई। पेयर बात समझ में आ रही है? यहाँ पे पेयर बन गया। अब बताओ पहले के मैप में तो सबकी बात खत्म हो गई कहानी, दूसरे के मैप में भी कुछ बचा है। यस सर 25 25 27 27 25 और 27 पेयर बन सकता है। यस सर क्वाड बन जाएगा सर इधर वाला भी। लेकिन अगर पहले के मैप की हेल्प कर लें हम और वहां से 9 और 11 को ले लें, यस क्वाड सर बन Yes, sir. Code. क्वाड बन जाएगा। एक यहाँ से बना और एक यहाँ से बना, दोनों मिलके क्या हो गए, क्वाड ठीक है। अब नाम लिखा जाए तो सबसे पहले जो ग्रीन से क्वाड बना था, जो पहले के में अकेला बना है, यह वाला, इसके लिए ए की वैल्यू क्या है, ये केवल पहले के मैप की हेल्प से है ना, Yes, यस sir. तो इसमें ए की वैल्यू क्या यस है, सर 0 0 ए मतलब ए बार, बार ए बार बार। है और तीसरा और चौथा रो इन्वॉल्व हुआ है बी Yes, sir. बी, B. और दूसरा और तीसरा कॉलम इन्वॉल्व हुआ है E. E. ई चलो अब रेड वाले की बात कर लेते हैं। रेड वाले में दोनों के मैप की हेल्प हुआ है ना, यस Yes, sir. तो क्या ए कॉमन हो यस सकता है? सर यस सर नो कॉमन सर नो सर अब नो एक कॉमन लेकिन नहीं हो। एक रो तो कॉमन है ना दोनों में, चौथा रो यस सर BC बार यस सर इसी बात, और सेकंड और E. थर्ड कॉलम इन्वॉल्व है E. ई, ई यानी इसका नाम हो जाएगा बी सी बार ई, ठीक है। Yes, sir. अब इस वाले का नाम लिखते हैं। इसमें फिर अगेन दोनों के मैप का यूज हुआ है कि नहीं यूज हुआ है, यस सर तो Yes, क्या sir. ए कॉमन हो सकता है? नो सर No, sir. एक के मैप का यूज करते तो केवल पेयर दिख रहा था, लेकिन आप कर रहे नहीं सर हमने पेयर नहीं बनाया, हमने दोनों मिला के क्वाड बनाया है, तो दोनों के मैप Yes, जब मिले हैं तो ये तो कॉमन हो ही नहीं सकता है, यस सर लेकिन रो तो कॉमन है, यस Yes, सर sir. BC B बार bar. D बार बी बार इंटू B बार C बार D बार। D bar. डी बार, वेरी गुड। अब फिर अगेन जो सिंगल सिंगल वाला पेयर बनाया हो उसको 7 और 23 को बनाया है, पेयर अगेन बनाया और दोनों के मैप यूज हुआ है, तो क्या ए कॉमन हो सकता है? नो नो सर सर No, sir. तो No, रो sir. रो तो एक ही यूज हुआ है बी बार सी, Yes, B Yes. बार C कॉलम भी Yes, एक ही sir. यूज हुआ है D. D. E. डी, ठीक है। Yes, सबको sir. ऐड अब देखो हमने बताया था जितने वेरिएबल का के मैप होगा, अगर सिंगल का ग्रुप बनाओगे तो उतने वेरिएबल उसके टर्म में इन्वॉल्व होंगे। ये कितने वेरिएबल का के मैप था? 5 5. 5। तो सिंगल में 5 वेरिएबल आते हैं, तो पेयर में कितने वेरिएबल आएंगे? 4 4। तो देखो पेयर में 4 टर्म आ गया जो एलो से है, Yes, sir. Yes, sir. तो पेयर में 4 टर्म आए तो क्वाड में कितने आएंगे? 3 3. 2 क्वाड बना, देखो 3 तीन। टर्म आए हैं, Yes, Yes, sir. sir. और ऑक्टेट बनता तो 2 टर्म आ जाते हैं, यस सर ठीक है। यस सर अब इन चारों टर्म को प्लस करके लिख लीजिए, यस सर यानी हमारे पास मिल जाएगा हमें y इक्वल टू बी बार सी बार डी बार, या बी है कंफ्यूज मत होइएगा, प्लस ए बार बी ई प्लस बी सी बार ई प्लस बी बार सी CD डी ई, दिस इज योर आंसर। तो 5 वेरिएबल Yes. कुछ हद तक समझ में आया? Yes, sir. यस सर Yes, sir. सर थोड़ा बहुत 50% भी समझा ले गए तो काफी अच्छी चीज है। फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर बच्चों को भी दिक्कत होती है इसमें। अब यही काम हम लोग 6 वेरिएबल के लिए चाहे तो क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आज रहने देते हैं, किसी और दिन कर लेंगे। अच्छा,
एक चीज और है, हम लोग का अगर सिलेबस वाइज देखा जाए, सिलेबस आपको हम शो करते हैं, एक मिनट जरा। सिलेबस विजुअल है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. इसमें देखो 4th यूनिट में नंबर सिस्टम रिप्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक यूनिवर्सल गेट, बेसिक एंड यूनिवर्सल गेट यूजिंग बूलियन अलजेब्रा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शन, के मैप मिनिमाइजेशन अप टू 6 वेरिएबल। हमने 5 वेरिएबल तक कर लिया। Yes, sir. अब इसके बाद यह जो टेक्नोलॉजी 2 पेज का बुक का एक नोट्स आपको अपलोड कर देंगे, सेंड कर देना व्हाट्सएप पे। उसमें SSIM का मतलब थोड़ा तुमने तो बता ही चुके हैं ना, इसका मतलब क्या होता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जो आप लोग होमवर्क दिए हैं वही हमारे पास सेम क्वेश्चन भी है, जो ट्यूशन में क्वेश्चन है वही रहेगा भी, उसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं आ सकता है। बस ये करिएगा, ट्यूब सीट में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो उनको जरा ध्यान से देख लीजिएगा, चाहे शॉर्ट आंसर में हो चाहे बड़े में हो। हम 2-3 पेज का नोट्स भी आप लोग को प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो अगले लेक्चर से हम लोग चाहें तो अगली यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज द फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। Communication. ठीक है। अब इसमें हमारे पास काफी चीजें आप लोग पढ़ के होंगे, चाहे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़े भी हैं कुछ लोगों ने, Yes, sir. Yes, sir. और मॉड्यूलेशन भी पढ़ा होगा तब तो। Yes, sir. Yes, sir. इसमें Yes, जो sir. क्वेश्चन आता है वो हमारे पास यहीं से क्वेश्चन आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इससे बाहर जो हमारे पास जो पोर्शन बचा हुआ, जो पहले का देखो, बेसिक सिग्नल रिप्रेजेंटेशन एनालिसिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, छूटा हुआ ना। Yes. इससे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, सिग्नल्स क्या होते हैं, इवन सिग्नल क्या होता है, ऑड सिग्नल क्या होता है, पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है, एपीरियोडिक सिग्नल क्या होता है, एंड सो ऑन। ठीक है। इसमें कॉन्सेप्चुअल ये वाला पार्ट है जो हमने हाईलाइट किया अभी। और फिर इसके बाद यह जो पार्ट है ये पूरा थ्योरेटिकल जो नीचे का पार्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन एंड जनरल मोड ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। पहले हम लोग यहीं से Yeah. स्टार्ट करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम से। जो कॉन्सेप्चुअल उसको पहले पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है। Yes, यस sir. सर। अब इतना जब जो हाईलाइटेड पोर्शन इतना जब पढ़ लिया जाएगा तो फिर शुरू से आप जो जो टॉपिक बोलोगे उसको, जो भी छूटा हो उसको बताते जाएंगे, और जो रिवीजन के लिए बोलोगे उसको बताते जाएंगे। सेकंड यूनिट में तो कुछ नहीं छूटा है, देखो Yes, sir. यस सर। पूरा हो गया है। और थर्ड यूनिट में कुछ पढ़ने की जरूरत है, ओपैम्प पूरा पढ़ा दिया था, IoT आपने पढ़ लिया शायद। Yes, sir. OPAM तो पूरा पढ़ा था. और IoT के बारे में क्या ख्याल है? सर आपने नोट शेयर किए थे बस। उसको पढ़ना है, थोड़ा सा दूसरे मुझे सब्जेक्ट explain किस सब्जेक्ट में पढ़े हो ना सर। हाँ सर, पढ़े हैं.